नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, तो मिसालों की हमने बात की, तो ये आयत मुबारका है वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुश्रा लकुम वलितत्मइन्ना कुलूबुकुम। तो यहां पे हमारा लफ्ज है बुश्रा। तो अल्लाह ने उनको जअलहुल्लाहु, असलूब है कि जब फेल के बाद उसका फाइल इसमें जाहिर आ जाए तो मंसूब इसम जो है वो ज़मीर फाइल के साथ फेल के साथ आ जाती है। और नहीं उनको बनाया अल्लाह ताला ने मगर खुशखबरी देने वाला बनाकर, तो उनको खुशखबरी देने वाला बनाया है। तो बुशरा यहाँ पे हालत नस्ब में है, लेकिन क्या है कि ये बुशरा ही है। इसी को दूसरी जगह पे देखें, वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीमा बिल बुशरा। तो यहां पे क्या है, बिल बुशरा, बा हरफे जर है, तो अल बुशरा लफज वही बुशरा के साथ ही है। तो ये इसम मकसूरा है, तो हालत जर में भी ये इसी जगह। आगे देखते हैं ये आयत में कहा, यहाँ पे क्या है कि वजाअत हुल बुशरा, खुशखबरी देने वाले आए उनके पास फरिश्ते। तो ये लफ्ज जाअत इस्तेमाल हुआ है वाहिद मोनस का सीगा। तो औलाद की बशारत देने का वो पीछे जिक्र आ रहा है, तो उसका दिल खुश हो गया। आगे आयत आ रही है, तो हमारा ये है कि जाअत हु, जाअत में जो हैया छुपी हुई है वो अल बुशरा की शक्ल में फाइल बनकर सामने आ गई कि ये बुशरा यहाँ पे मरफू है, यहाँ पे मजरूर है, वहाँ पे मंसूब है। तो तीनों हालतों में ये लफ्ज बुशरा ही रहेगा, चूंकि ये इसम मकसूरा है। इसका एराब तकदीरी है, मुकद्दरा है, और माना ज़ुहूर हाली ताज़ुर, ताज़ुर की वजह से इसको हमने, इसका एराब जो है वो जाहिर नहीं किया जा सकता है। आगे इसमें मनकूस की कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जी, तो इसमें मनकूस की अगर मिसालें देखें तो यहाँ पे इस आयत मुबारका में जिसको अल्लाह रहनुमाई से महरूम कर दे उसके लिए फिर कोई रहनुमाई देने वाला नहीं है। तो हादी या लफ्ज जो है ये यहाँ पे क्या है कि ये ला जो है ला नफी जिन्स है, और ला नफी जिन्स का इसम जो है वो हमेशा मंसूब होता है। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि जो अस्माए मनकूस हैं जो कादी की तरह है वो हालत नसब में ज़बर एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हालत रफ़ा और हालत जर में वो कोई हरकत जाहिर नहीं करते। उनका एराब तकदीरी होता है, उसके अंदर छुपा होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसने ये ज़बर क्यों एक्सेप्ट की कि ये हालत नस्बी में है। आगे देखते हैं, वमा अंत बिहादिल उम्मी अन दलालतिहिम, और ना अंधों को रास्ता बताकर भटकने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये बा हरफे जर के जरिए ये इसम मजरूर है। तो मजरूर इसम की होनी तो चाहिए थी कि इसके आखिर के हरफ कलमा के नीचे कसरा होती, लेकिन यहाँ इसकी कसरा नहीं है। कहा जाता है कि ये इसका एराब तकदीरी है बेवजह इसम मनकूस। आगे आए, ये भी लफ्ज मुनादी, निदा देने वाला, ये हालत नसब में है। रब्बाना, ए हमारे रब, इन्नना, बेशक हमने, समेना, हमने सुना, किसको, निदा देने वाले को। तो ये यहाँ पे क्या है, मंसूब है। तो इसका मंसूब होना जो है वो दो ज़बर वाली तनवीन के साथ फतहा ज़ाहिरा की शक्ल में हमें नज़र आ रहा है, और इसका एराब जो है वो मुकद्दरा नहीं है। सिर्फ रफ़ा, और जैसे मैंने पहले लेक्चर में जिक्र किया, रफ़ा और जर की शक्ल में इसका एराब तकदीरी होगा, और मंसूब होने की शक्ल में इसका एराब
लफ्जी होगा। ये आयत जो है नीचे वाली यहाँ पे प्रिंट हो गई है गलती से, ये आगे वाले लेक्चर की आयत है। तो आगे चलते हैं, आगे वाली जो मिसालें हैं उसमें से एक मिसाल जो बेमुनासिबतल हरका है, हरकत की मुनासिबत से, मसलन यहाँ पे ये देखें, ये सलाती लफ्ज़ है। तो तीसरी एग्जाम्पल में यहाँ पे एक एग्जाम्पल मिस है जो पेश के साथ मरफू होनी थी, वो बाय मिस्टेक वो नहीं ऐड हो सकी। तो आप किसी भी शक्ल में हम देख लेंगे उसको जब आएगा। तो इन्ना का इसम जो है वो हमेशा मंसूब होता है। आप देखेंगे इन्नल्लाह, इन्ना के बाद जब उसका इसम आता है तो अल्लाह इसमें जलाला के आखिर में ज़बर आती है। तो ये उसके अस्मा हैं, इन्ना के अस्मा हैं। ये भी इसम इन्ना है, ये भी इसम इन्ना है, ये भी इसम इन्ना है और ये भी इसम इन्ना है। तो ये तीनों अस्मा इन्ना जो हालत नसब में होते हैं मंसूब, इसम इन्ना, इसम इन्ना होने की नाते इसको होना तो ज़बर के साथ चाहिए था, लेकिन इसका एराब यहाँ पे तकदीरी है, छुपा हुआ है। तो ये सलाती नुसुकी महयाया व ममाती। अभी एक और सवाल जो यहाँ पे पैदा होगा कि क्या सलाती में कसरा ले ली, जो शार्प स्टूडेंट हैं वो कहते हैं नुसुकी में या आ गई, महयाया में या आ गई, ममाती में या आ गई। लेकिन ये या साकन है, ये भी या साकन है, ये भी या साकन है, लेकिन इस महया में ये या जो है वो ज़बर के साथ आ गई है। तो ये एक अलहदा सवाल है। इसका जवाब मैंने अपना एक लेक्चर रिकॉर्ड करके दिया हुआ है जो हमारे चैनल पे अपलोडेड है। वो कि या साकिन जो होती है, या मुतकल्लम कब साकिन आती है और कब मुतहर्रक आती है, ये उसमें डिटेल के साथ इसका जवाब मौजूद है। तो आसान जवाब मैं दे देता हूं कि इसम मकसूरा के बाद, ये महया जो है वो इसम मकसूरा है, ये इसम सलात इसम मकसूरा नहीं है, नुसुक मकसूरा नहीं है। ये महया ऐसा इसम जिसके बाद अलिफ मकसूरा हो, ये अलिफ मकसूरा है। उसके बाद या लगाना मकसूद थी, तो अलिफ मकसूरा के बाद अगर या आए तो वो हमेशा फतह के साथ आती है। जी, तो हम बात कर रहे हैं उन अस्मा की जो मुदाफ इला या मुतकल्लम होते हैं। मसलन ये लफ्ज़ है रसूल, तो रसूल के बाद या मुतकल्लम है कि मेरे रसूल, उससे पहले हरफे जर बा आ गया है। जैसे वमन आमन बिल्लाहि, आमन के साथ जब भी कोई इसम आता है तो वो बा के सिले के साथ आता है, और जो अल्लाह पर ईमान लाया। व आमन तुम, और तुम ईमान लाए बेरसूली, मेरे रसूलों पर। तो ये जो रसूली लफ्ज़ है ये मुदाफ इला या मुतकल्लम है, बा हरफे जर के बाद आया है। तो ये इसका एराब जो है एराब तकदीरी है, इसका मजरूर होना जो है वो इसमें तकदीरी है। आगे वाली आयत लेते हैं, सूरह काफ की है, ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम बिमा कफरू वत्तखज़ू आयाती व रसूली हुज़ुवा, जिनमें बना लिया मेरी निशानियों को और मेरे रसूलों को। दोनों अल्फाज यहाँ पे आयाती भी, ये भी और ये भी किस में है, ये हालत नसब में है, ये मंसूब है। मेरी निशानियों को बनाया और मेरे रसूलों को बनाया। क्या बनाया? हुज़ुवा, उसका दूसरा मफूल भी, तो मजाक बना लिया। तो ये इसका एराब जो है यहाँ पे तकदीरी है। इसके अंदर चूंकि या मुतकल्लम की तरफ ये मुदाफ है तो इसको हम कहेंगे इसके अंदर एराब इसका तकदीरी है। आगे क्या है? कतबल्लाहु लअग़लिबन्न अना व रसूली। ठीक है जी। तो ये आना ज़मीर मरफू मुनफसिल, इसके साथ ये कलमा भी मरफू है,
वाव हरफ अत्फ के साथ, तो क्या होगा, ये मरफू होकर भी इसका एराब तकदीरी है। इसके ऊपर हम पेश नहीं तलाश करेंगे कि ये मरफू है तो पेश की तरह इसकी नहीं, इसका एराब तकदीरी है। वजह इसकी कि ये मुदाफ इला या मुतकल्लम है। ये हुई बात। आगे क्या है, बला क्यों नहीं, कद जाअत का आयाती, मेरी आयात आई तेरे पास। तो ये फाइल है, हालत रफ़ी में है। तो हालत रफ़ी में आयाती, आयात लफ्ज़ जो है या मुतकल्लम की तरफ मुदाफ है, तो यहाँ पे इसका हालत रफ़ा में होना तकदीरी है बेमुनासिबतिल हरका। तो बेमुनासिबतिल हरका इसलिए कहते हैं कि या चाहती है कि मेरे माकबल हर्फ के नीचे ज़ेर आए, तो इस या ने इन सारे अल्फाज के माकबल के नीचे ज़ेर दी हुई है, इसलिए इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसका एराब तकदीरी इसके अंदर छुपा हुआ समझा जाता है। ये हुई जी बातें हमारी आज की। एराब लफ्ज़न ज़ाहिर कहाँ होता है और इसका तकदीरी कहाँ होता है। तकदीरी हो तो उसकी कितनी इक़साम हैं वो हमने बयान कर दी कि वो 3 इसकी इक़साम हैं, एक ताज़ुर है, एक सकल है और एक बिमुनासिबतुल हरका है। अच्छा, नहीं, ये आप थोड़ा सा इसको गलत समझ रहे हैं। ये असल में पहली बात तो ये है कि कसरा इस या के नीचे नहीं है बल्कि इस ता के नीचे है। ये इसको रस्मुल ख़त कहते हैं। तो मज़ीद अगर एक्सप्लेन करूं तो ये होगा जाअत का, ठीक है। इसके बाद आना था इसका फ़ाइल, मफूल आ चुका, वो एक मोनस आई तेरे पास, वो कौन है, आयातू। ये असल में था आयातू, ये पेश थी इसके पास, ये हालत रफ़ी में है अकेली, जब या मुतकल्लम की तरफ मुदाफ नहीं थी। तो हम फिक्रा बनेगा जाअत का आयातू, आयात आ चुकी तेरे तू एक मुज़क्कर के पास, ठीक है। तो जब इस आयात को या मुतकल्लम की तरफ अल्लाह ताला ने अपनी तरफ मुदाफ करना था, तो फिर इन लफ्ज़ों को जब मिलाया, मुदाफ और मुदाफ इले, या मुतकल्लम मुदाफ होगी, तो मुताबिकत के कुलिये के मुताबिक ये या चाहती है मेरे माकबल कसरा हो। तो फिर हम कहते हैं कि इस या को हमने तकदीरन कर दिया, छुपा दिया। ये अच्छा हो गया, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि तकदीरन लफ्ज़ का भी स्टूडेंट्स को समझ आ जाएगी। पढ़ने में तो ये लिखी हुई है आयाती, लेकिन इसका जो ज़म्मा है वो तकदीरन है, वो छुपा हुआ है इस शक्ल में। उस ज़म्मा को छुपा कर इस ता ने कसरा एक्सेप्ट कर ली इस या की बात मानते हुए, क्योंकि या चाहती है कि मेरा माकबल ज़ेर होनी चाहिए। इसी वजह से बाकी सब में यही कानून एक्सेप्ट, तकदीरन छुप गया, गायब नहीं होगा, छुप गया बेहतर है, क्योंकि तकदीर का मतलब है छुपी हुई चीज। जज़ाकल्लाह खैर, वमा अलैना इल्लल बलाग।